31 जनवरी 2024 झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने के बाद इसी साल और एक चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लेते हैं। 2 घंटे के पूछताछ के बाद आज यानी कि 22 मार्च को सिविल लाइन में उनके ही घर से उनका अरेस्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन किस कारण के लिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए गए हैं ये हम लोग आज इस वीडियो पर इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। सिलसिला ये आप देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हलचल तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार हलचल हो रही है, गाड़ियां आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज। A major development in the Delhi excise policy case has shaken the political landscape as Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal finds himself in legal hot water. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक प्रेस नोट में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज ए कॉन्स्पिरेटर इन दिल्ली लीकर पॉलिसी केस। अब क्या है ये दिल्ली लीकर पॉलिसी केस? दिल्ली लीकर स्कैम, जो कि लीकर गेट के नाम से भी जाना जाता है, एक पॉलिटिकल स्कैम है जिसके बदौलत प्राइवेट फर्म एंड एंटरप्राइजेस कंपनीज को इलीगली काफी बेनिफिट दिए गए थे इन एक्सचेंज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एलिगेशंस के मुताबिक इस पॉलिसी के चलते ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस फी घटाना, क्रिएशन ऑफ न्यूमरस लाइसेंसेस जैसे बहुत सारी काम गलत तरीके से हुए थे जिसके बदले आप पार्टी को एक मोटा रकम मिले थे। लेकिन शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ। शराब घोटाला क्या, यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए। ना, ये नहीं है। जो सीबीआई की एफआईआर किसी के पास है? सीबीआई की एफआईआर निकालो राघव। सीबीआई की एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल किकबैक्स, क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखा है, पॉलिसी के ऊपर नहीं है। ईडी के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आप लीडर्स मनीष सिसोदिया एंड संजय सिंह एक लीकर पॉलिसी इशू करते हैं। इनफैक्ट इस बिल को काफी बैकलैश करते हुए अपोजिशन पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट अनलॉफुली सभी लाइसेंस को मोटा रकम के बदले बेच रहे हैं एंड ऑल्सो एक्यूज दैट द गवर्नमेंट हैज हैंडेड ओवर द एक्साइज डिपार्टमेंट फुल्ली टू द प्राइवेट प्लेयर्स एंड बिजनेस एजेंसीज। इस पॉलिसी के तहत साउदर्न इंडिया के लिकर लॉबी को काफी बेनिफिट हुए थे जिसको ईडी साउथ लॉबी के नाम से मेंशन किए और इस बेनिफिट के बदले साउथ लॉबी 100 करोड़ आप पार्टी को दिए थे। इनफैक्ट ईडी के मुताबिक विजय नायर, जो कि वन ऑफ द एक्यूज थे इन लिकर पॉलिसी केस, फ्रीक्वेंटली मिस्टर केजरीवाल के ऑफिस विजिट करते थे और उनके साथ पॉलिसी को लेकर काफी बात भी करते थे। इनफैक्ट मिस्टर नायर इंडोस्पिरिट के ओनर समीर महेंद्रू को भी केजरीवाल से बात करवाए और अकॉर्डिंग टू ईडी उस मीटिंग में मिस्टर केजरीवाल विजय नायर को अपना बच्चा कहे और अपना भरोसा भी जताए। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पहले इसी केस में 31 मई 2022 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। Manish, would you like to say something? Manish, you have been arrested and there is a massive protest which is also going on. Manish, you would like to say something? Manish, इसके बाद मिस्टर केजरीवाल को ईडी के तरफ से 8 बार समन भेजे गए थे लेकिन उन्होंने 8 बार ही वो समन रिफ्यूज करे थे। देन 9 टाइम समन के वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्सिव एक्शन को लेकर एक प्ली करे थे लेकिन कोर्ट रिजेक्टेड दैट प्ली। हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन डे डिक्लेयर करने के बाद ईडी की तरफ से ऐसा मूव काफी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं। केरला चीफ मिनिस्टर विजय अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को काफी गलत ठहराए। काफी लीडर्स ने इसको बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले अपोजिशन पार्टीज के ऊपर इंटेंशनल पॉलिटिकल अटैक भी बताए, लेकिन ये कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Agenda for BJP. Agenda number 1. Whoever are opposing BJP, that party leader should contest from the jail, behind the bars. Agenda number 2. Whoever are opposing BJP, they will run out of funds, they cannot use the party funds. Agenda number 3. Whoever is out on bail, BJP will not have any hesitation to have an alliance with them. उधर अरविंद केजरीवाल देश का पहला सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते जिसको अरेस्ट कर लिया गए। अब उनके गैर मौजूदगी में कौन दिल्ली गवर्नमेंट को चलाएगी ये भी देखने वाली बात है। हालांकि आप लीडर्स के मुताबिक केजरीवाल ही सीएम रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है
लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। तो ऐसे ही एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर्स का अरेस्ट होना और एजेंसीज का इतना एक्टिव रहना, क्या देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किसी और एंगल रचने की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या है आप लोगों का राय? नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इसको एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।